स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। अभी मैंने जो वीडियो कल डाली थी उसमें था कि हाउसवाइफ खुश कैसे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। ठीक है, हम हाउसवाइफ तो बन गए, खुश भी रह लिए, लेकिन अब बारी आती है स्मार्ट हाउसवाइफ बनने की। क्या होता है ना कि हम जब घर में रहते हैं तो काम करते 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 खुद को साइड कर देते हैं, खुद को इग्नोर मारना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले हम हाउसवाइफ्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि अरे घर ही में तो रहना है, कुछ भी पहन लेंगे, जैसे भी रह लेंगे। और दूसरी बात जो आती है हम हाउसवाइफ्स की, वो क्या होती है कि चलो इतना सज धज के दिखाना किसे, घर के अंदर तो रहना है। तो नहीं, ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि घर के अंदर रहना है और दिखाना किसे है। भाई घर के अंदर रहना है, दिखाना किसे है? अपने आप को दिखाना है कि हाँ हम भी स्मार्ट है। आप सोचिए, जहाँ जहाँ पे स्मार्टफोन से स्मार्ट से चीजें हो गई हैं, वहां पे अब क्या हो गया है, डिजिटल रुपीज भी आ गए हैं। तो हम हाउस वाइफ क्या उसी दुनिया में जीती रहेंगी? हमारा कोई अपना अधिकार नहीं है? ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमें भी स्मार्ट बनना चाहिए। तो वही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि हम हाउस वाइफ स्मार्ट कैसे बने, अपने अंदर स्मार्टनेस कैसे लाएं। ये जो घिसी पिटी वाली बातें हैं ना कि साड़ी पहन लिए, मैक्सी पहन लिए, ठीक है, आपको जो साड़ी को मैं खराब नहीं कर रही, साड़ी पहनिए आप मर्जी, उसमें तो भारतीय नारी और निखर के आती है। हर भारतीय नारी का पहला पसंद क्या होता है? साड़ी। उसमें जब साड़ी पहनती है औरतें तो कितनी निखार आती है, उनमें निखर के आती है। तो आपको जो पसंद हो, साड़ी हो, सूट हो, टॉप हो, वगैरह वगैरह, जो भी, कभी आप क्या कीजिए, साड़ी ही पहनिए। तो थोड़ा ट्रेंडिंग ब्लाउज देख लीजिए कि हाँ हमने ट्रेंडिंग ब्लाउज पहना है कि नहीं। कभी क्रॉप टॉप पहन लीजिए, सूट पहन लीजिए। चलिए मैं आपको एक एक टिप्स बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको एक स्मार्ट हाउस वाइफ बनना है, और नहीं क्यों बनना है, बनना ही आपको 100% बनना है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या, अपने आप को समय देना होगा। आप पूरा समय किसे देती हैं? अपने परिवार को, अपने फैमिली को। लेकिन अब से थोड़ा समय अपने आप को भी देना होगा आपको। वो कैसे दे पाएंगी आप जब सुबह में जगती हैं, आपका एक अलार्म होता है ना जगने का, कि हाँ आप इतने बजे का अलार्म फिट कर दी, जग गए। उसके मात्र 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले या 30 मिनट पहले आप जगिए। वो 30 मिनट का जो समय है वो आपका खुद का है, वो आपको खुद को देने हैं। वो जो 30 मिनट का समय है वो आपको खुद को देने हैं। उस 30 मिनट में आप क्या कर सकती हैं? आप सोकर जाकर अपने आप को पहले गर्म पानी दीजिए, गुनगुना पानी लेकर के पिया कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, थोड़ा सा बाहर टहलिए, वॉक कीजिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर में एनर्जी आएगी। दिन भर जो आप भागती दौड़ती रहती हैं, हर किसी के लिए, बच्चों का ख्याल रखती हैं, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक का ख्याल कौन रखता है? हाउस वाइफ ही रखती हैं। उनकी हर जरूरतों के बारे में उनको पता होता है। तो जब एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक का ध्यान आप रख सकती हैं, उनकी जरूरतों के बारे में आपको पता है, तो क्या आपको अपनी जरूरत के बारे में पता नहीं कि हमें क्या चीज जरूरत है, अभी हमें किस चीज की आवश्यकता है? तो आप सबसे पहले अपने आप को आधे घंटे का समय दीजिए। उसमें आप अपने जो सुबह की जो दिनचर्या है उसको कीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, टहलिए, योगा कीजिए। 10 मिनट नहीं, अधिक 10 मिनट ही कीजिए। नहीं कर सकते हैं, थोड़ा टहल ही लिया कीजिए। बाहर की फ्रेश हवा आपके अंदर लगेगी, आप तुरंत तुरंत तरोताजा हो जाएंगे। यहाँ से आपका रूटीन शुरू होता है। फिर क्या कीजिए, ऐसा नहीं कि हाँ सबको नाश्ता दे दिए, खुद को भूल गए, खा लेंगे, कल का बासी बचा पूजा खाना खा लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आज से ही इसको बंद कर दीजिए। जो नाश्ता आप पूरे फैमिली को दे रही हैं, वही नाश्ता आपको भी लेना है, वही ब्रेकफास्ट आप भी करेंगी। इससे क्या होगा, आपका शरीर हर तरह की बीमारियों से दूर रहेगा और आप खुद को स्वस्थ समझ पाए। जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप पूरे परिवार का देखभाल कर पाएंगी, पूरे परिवार का केयर कर पाएंगी। आप परिवार की नींव हैं, आप ही पे पूरा परिवार टिका हुआ। परिवार के लिए आप एक पिलर का काम करती हैं। तो आपको समय देना है। सुबह में अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके देखना है कि आप में कितना अंतर आ गया है। पहले आप कितनी सुंदर दिखती थी, आपके चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, आपके बाल सफेद होने लग गए हैं, आपका शरीर बेडौल होते जा रहा है। इन सब चीजों को दूर करना है। दूसरी बात, आपको जो भी पसंद है, यदि आप सूट सलवार पहनते पहनते थक गई हैं तो क्या करें, कभी टॉप पहन लीजिए, कभी एंकल लेंथ पजामा पहन लीजिए, कभी प्लाजो पहन लीजिए, कभी पैंट पहन लीजिए। इन सबको करके आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा।
और आपको ये करना है, पहनना है, साड़ी पहनी, अच्छे से पहनी। आजकल तो साड़ी को भी ड्रैपिंग करने का ना बहुत सारा तरीका आ गया है। आप यूट्यूब की मदद ले सकती हैं कि हम किस तरह से साड़ी ड्रैपिंग करें, थोड़ा अलग दिखे, थोड़ा अच्छा। इससे क्या होगा, जब आप खुद को मेंटेन करके रखेंगी ना, तो आपको होगा कि नहीं, मैंने अपने आप को तो निखार लिया, अब बारी घर की है। मैं इतना अच्छा से जब मैं निखर गई, सज के आ गई, तो फिर घर को क्यों ऐसे अस्त व्यस्त छोड़ दूं। फिर आप घर पे ध्यान देंगे, आपका घर भी फ्रेश रहेगा। इससे क्या होगा कि जो आने वाले आपके घर में, इससे होगा क्या, जब आपके घर पे कोई मेहमान आ गए, कोई गेस्ट आ गए, आप उनका अच्छे से वेलकमिंग कर सकते हैं, उनको समय दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनका स्वागत कर सकते हैं, उनके सामने जाने से आप कतराएंगी नहीं, है ना। अधिकांशतः क्या होता है, जब कोई घर पे आते हैं और पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, आप कहती हैं मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और उसके बाद क्या होता है, आप झेपने लगती हैं कि मैं कुछ नहीं करती, मैं बेकार हूँ। तो नहीं, इस बात को हटाना है, इस कमी को दूर करना है कि हाउस वाइफ भी कुछ कर सकती है, हाउस वाइफ भी कुछ है, मायने रखती है। कब तक यूं ही सी जिंदगी आप जीती रहेंगी, जबकि आपका जो काम है वो तो मतलब अतुलनीय काम है जो आप अपने परिवार के लिए करती हैं। तो इसलिए आप अपने आप को फिट रखें। चलिए, आप फिट तो रख लिए अपने आप को, अच्छा ब्रेकफास्ट भी कर लिए, अपने आप को मेंटेन कर लिए, घर को भी फ्रेश कर लिए। अब बारी किस चीज की है, अब बारी है स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क क्या है, आपके घर में जो काम है, जैसे आप किचन संभालती हैं, बच्चों का स्कूल का वर्क है, उसका पहले के, जैसे आपका किचन का काम है, उसका अपना पहले से एक योजना बना ले, लिस्ट बना ले कि हमको क्या क्या चाहिए इस महीने, हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या कमी है। वरना होता क्या है कि हाउस वाइफ ना अक्सर भूल जाती है कि हमारे घर में नहीं है। जब वो किचन में जाती है खाना बनाने, तब उनको कहते हैं कि अरे मैंने तो ये मंगाया नहीं, मेरे घर में तो ये है नहीं। या फिर जब कभी अचानक से कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, उनके घर पे कोई भी आ जाए, उनको अगर खाना देना हो, नाश्ता देना, तो पता चले कि अरे आज तो ये सब्जी ही नहीं है, आज तो मैंने चाय पत्ती ही नहीं मंगाई, आज तो मेरे घर में चीनी ही खत्म है, चाय बन गया, खीर कैसे बनाऊं। तो ये होता है। तो आप ना महीने भर की एक लिस्ट बना ले, योजना बना ले। इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले आप इस दिमाग बात से फ्री रहेंगी, आपके ऊपर मानसिक टेंशन नहीं रहेगा, मानसिक प्रेशर आप नहीं झेल पाएंगी कि हाँ अगर कोई आ गया तो घर में ये है कि नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि हाँ मैंने सब लिस्ट बना लिया है, मेरे घर में वो चीज है, कोई कभी भी आ जाए, मुझको उसको उसकी सेवा करने में, उसका सत्कार करने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए आप अपने हर कामों की एक लिस्ट बना लें, एक नोटबुक रखें, पेन रखें, जो चीजें कम हो रही उसको उस पर नोट करते जाए ताकि आप उसको भूल नहीं पाए। तो अपने कामों की लिस्ट बना लें। उसके बाद क्या होता है, यदि आप बच्चों का भी केयर करते हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, सबके घर में होते हैं, तो आप उनकी स्कूल की फी को याद रखें, कब टाइमिंग है उसी की। देखिए क्या होता है कि हम स्कूल का फी तो देते ही हैं बच्चों का, लेकिन जब थोड़ा लेट हो जाता है, स्कूल वाले भी क्या सोचते हैं कि अरे इनके हाथ बार लेट लगती फी आता है, जबकि हमको देना होता है और हमें भी भारी पड़ने लगता है। इसलिए उस डेट को याद रखें कि हमने कब फी जमा किया था, उसको भी फिर करना है। बच्चों के स्कूल कॉपी पेन पेंसिल सबका ध्यान रखें, उनका उनका जो यूनिफॉर्म है उसको रखें, हाँ उसको मतलब कि उसका केयर करके रखें, साफ सफाई से रखें कि हाँ उसका साफ है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बच्चा गंदा ही यूनिफॉर्म पहन करके चला गया, गंदा ही शूज है, उसने होमवर्क नहीं डन किया है, ये सब का ध्यान आपको। तो क्या करना है, जब आप उस पर थोड़ा सा, ये सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये भारी है, लेकिन आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन, आप 1 सप्ताह इस रूटीन को आप यदि फॉलो कर रही हैं, इतना ईजी प्रोसेस में ये हो जाएगा ना, एकदम ईजी वे में आप इसको लेकर के चलेंगी। एक दिन कोई काम करने से वो भारी होता है, लेकिन उसको रोज आप थोड़ा 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 कीजिए, वो हल्का होने लगता है, इजी हो जाता है। तो चलिए, आपने क्या क्या कर लिया, आप अपने अपने आप को टाइम दे दिया, फ्रेश हो गई, उसके बाद आपने अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया, अपने आप को मेंटेन कर लिया, घर को मेंटेन कर लिया, अपने घर के कामों की लिस्ट बना ली, बच्चों का भी केयर कर लिया। अब क्या होता है ऐसा, मतलब कि इन सबको करने के बावजूद ऐसा नहीं हो जाए कि इन सबको करते 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 सब तो आपने ठीक कर लिया, सब में तो आप स्मार्ट बन गई, लेकिन कभी आपने ये बात सोचा है कि क्या आपकी वाणी स्मार्ट है कि नहीं, आपका लैंग्वेज स्मार्ट है कि नहीं, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सही है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ स्मार्ट करते करते हैं और आपके घर के किसी मेंबर ने पूछते ये चीज कहाँ है, चाहे आज ये चीज बना दो, आप इतना तुरंत करके उसको रिप्लाई कर दे अरे मेरे से नहीं होने वाला, जब देखो तब आप मेरे से ही करते रहते हैं, बस हो गया, सारे केक राय पर पानी फिर गई। आपके हस्बैंड घर बाहर से घर आए और कुछ बोले क्या है थोड़ा सा कॉफी पिला दो आपने तुरंत जवाब दे दिया अरे मैं भी तो काम करते थक गई, दूसरी जगह बना के पी लो। ऐसा ना हो। तो आपको क्या करना है, इन सारी बातों को ध्यान रखने के साथ साथ अपनी लैंग्वेज पर भी ध्यान रखना है। और कई दफा क्या होता है ना कि हमारे घर में इसी बात के चलते थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आपके सारे केक राय पर पानी फिर जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखें, इस पर काबू कर लिए ना,
तो आप दुनिया पर विजय पा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हाँ आप इसके लिए कुछ ना बोले, खामोश रहने का मतलब ही नहीं कि आप घुट रहे हैं, नहीं। उसको अपना परिवार समझिए कि हमारे परिवार वाले यदि कुछ हमें कह रहे हैं तो हमारे हित के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बेचारी बहू बने, नहीं, स्मार्ट बहू बनना है ना आपको स्मार्ट हाउस से बनना है। तो इसको आप समझे कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमको डांटते थे, कुछ बोलते थे, कुछ कहते थे, तो अब तो आप उस टाइम तो आपको बुरा नहीं लगता था, अभी क्यों लग रहा है? तो फिर यही समझिए कि हमारे अपने हैं, ये हमारा परिवार है, और परिवार की खुशी के लिए हमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट तो हम कहीं से नहीं कर रहे हैं, हम तो सब अपना पूरा अपने मन के हिसाब से कर रहे हैं। तो अपनी वाणी पर तो थोड़ा नियंत्रण रख लें। तो जब अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रख पाएंगी, अपने लैंग्वेज पर थोड़ा नियंत्रण रख पाएंगी, तो क्या होगा, आप एक हीरे के जैसे चमकेंगी। और फिर आपके परिवार वाले कहेंगे, क्या कहेंगे कि बहू हो तो ऐसे। और आपको खुद पे भी गर्व होगा कि हाँ, हम हाउस वाइफ भी किसी से कम नहीं है, हम क्या हो गए, इस स्मार्ट दुनिया के साथ साथ हम खुद भी स्मार्ट हाउस वाइफ हो गए। आप खुद दूसरों को भी टिप्स दे सकती हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन अगर एक ही वीडियो में मैंने ऐसा सब कुछ शेयर किया तो क्या हो जाएगा ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप उतना सुन नहीं पाएंगे। इसलिए अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय।